नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। तो आज जो हमारा नया वीडियो आ रहा है, ये जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमने भोजन के महत्वता के ऊपर ये वाला हमने वीडियो बनाया है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें कि कहा जाता है कि आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पी, तिगना श्रम, चौगनी हंसी, वर्ष 125 जी। तो कहने का भाव क्या है कि इसमें हमने भोजन की महत्वता बताई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आप अपने वीडियोस कमेंट्स में बताते रहें, अपने कमेंट्स देते रहें। अगर कोई किसी बात पर कोई चर्चा करना चाहता है तो वो हमसे बात भी कर सकता है। हमारा फ़ोन नंबर मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियोस में कि 9910652295, 9910652295, 9818057372, 9818057372। अच्छा, इसमें मैं एक बात और बता दूं कि जो मैंने वीडियो कोरोना से संबंधित बताया था उसके अंदर मैंने एक बात और बतानी थी कि सैनिटाइज भी बहुत करना है आपको। अपने आप को सैनिटाइज करते रहें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें। थोड़ा सा अपने कपड़ों वगैरह को भी कोशिश करें कि भाई बाहर से होके आए हैं तो जर्म्स वगैरह ना हो। और मास्क तो ज़रूर लगाना है। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो चीज़ें हैं उनमें मैं बता दूं कि हल्दी है, काली मिर्च है, नीम है। नीम से भी बहुत फ़ायदा होता है। नीम के पत्ते खाए जा सकते हैं, साफ़ करके पेड़ से तोड़ के। सुबह उठते हैं तब आप हल्दी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, 1/3 चम्मच, 1/3 काली मिर्च पानी में मिला के, हो सके तो 1 चम्मच शहद डाल दें उसमें, और हो सके तो कोसा पानी पिएं। मैं रोज़ सुबह 2 गिलास सुबह उठ के अ, कोसा गुनगुना पानी पीता हूँ। उसमें 1 चम्मच शहद डालता हूँ, 1 तिहाई हल्दी डालता हूँ, 1 तिहाई काली मिर्च डालता हूँ, उस पानी को पीता हूँ। उससे आपका पेट साफ़ होता है बहुत अच्छा, और शौच खुल के आ जाता है, और तंदुरुस्त महसूस होता है, तरोताज़ा रहता है इंसान। उसका जी करता है कि मैं काम करूँ, उसका काम में जी करता है काम करने में, और काम में मन लगता है। एक ताकत की एक तरंग शरीर में जल चलती है, शक्ति आती है। और हमारा शरीर 75% पानी का बना होता है, तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा जी करता है कि हम पानी पिएँ। पानी जितना ज़्यादा आप पिएँगे ज़िंदगी में, दिन में, उतना अच्छा आपको लाभ होगा। अंदर आपका क्लीनिंग प्रोसेस होगा, आपका सफाई होगी अंदर। जितना शरीर में मल निकलता है, जितना टॉक्सिक मैटर निकलता है, वो पानी आप पीते हैं, वो खून के साथ मिल कर के वो सारा अंदर आपका जो है टॉक्सिक मैटर, मल, आपका पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाता है। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। फिर पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे मस्तिष्क को अच्छे काम करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। जितना ज़्यादा आप प्राणायाम करेंगे, जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे, आपके दिमाग को उतना ऑक्सीजन मिलेगा। उस ऑक्सीजन से आपका दिमाग अच्छा काम करेगा। तो ये सब बातें आपस में इंटर रिलेटेड हैं, जुड़ी हुई हैं, मिक्स हैं।
तो हम आज भोजन के बारे में कह रहे हैं कि भोजन जो है 3 प्रकार का होता है, एक सात्विक, एक तामसिक और एक राजसिक। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 3 प्रकार का भोजन होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन होता है जिसमें हम फल, फ्रूट, सब्जियाँ, दालें वगैरह खाते हैं, चावल, रोटी और तामसिक भोजन होता है तेल, मीट, जो उत्तेजना पैदा करता है, सेक्स से रिलेटेड जिससे उत्तेजना आती है उसको कहते हैं तामसिक भोजन। और राजसिक भोजन होता है बासा खाना। कई लोगों को बासा खाना पसंद होता है, 1 दिन पुराना, 2 दिन पुराना, ठंडा, फ्रिज का। तो ऐसा खाना हमें नहीं खाना है। ऐसा खाना खाने से हमारी कार्य क्षमता कम होती है, क्षीण होती है, तरह-तरह की बीमारियों को निमंत्रण देता है, ये हम बीमार हो जाते हैं। हमारे अंदर जो खाने का प्रोसेस है, वो खराब हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो राजसिक भोजन हमें नहीं खाना। खाना हमें जब भी खाना है, गरम करके खाना है। क्यों? खाना इसलिए गरम करके खाना है क्योंकि खाने को जब आप गरम करते हैं, तो उसके अंदर वाइब्रेशंस होती हैं। वो वाइब्रेशंस जब आप उस गरम खाने को खाते हैं तो आपका शरीर के अंदर वो गर्मी आती है और वो आपको आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, आपका दूसरा सिस्टम फिजिकली ये सब आपको तंदुरुस्ती में भी मदद करता है और आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, चुस्त बनाता है आपको चुस्त। तो इसलिए हमें खाना गरम-गरम खाना चाहिए और ठीक ढंग से खाना चाहिए, ठीक टाइम पे खाना चाहिए। सुबह नाश्ता जल्दी कर लेना चाहिए, जो लोग नाश्ता करते हैं, जिन्होंने काम पे जाना होता है 7-8 बजे, और दोपहर को खाना 1 बजे खा लेना चाहिए और रात को 7-8 बजे खाना खा लेना चाहिए। जब खाना आप खा रहे हो उस समय टीवी नहीं देखना। खाने के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। खाना अच्छी तरह से चबा के खाना चाहिए। खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी पीना है, उसके बाद में पानी नहीं पीना, खाना खाने से पहले, और खाना खाने के बाद आधे घंटे तक पानी नहीं पीना। क्यों? क्योंकि हमारे पेट में जो पाचन क्रिया होती है, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, वो खाने को गलाते हैं। अगर खाना अच्छी तरह से गलेगा, तब उसका अच्छा खून बनेगा और तब वो हमारे सारे शरीर में जाएगा। अगर पानी होगा उसमें, तो वो जो एंजाइम्स है, जो पाचन क्रिया की जो विधि है, वो ठीक से खाने को डाइजेस्ट नहीं करती। खून ठीक से नहीं बनता, तो वो बीमारियों को जन्म देता है। तो इसलिए हमें वैसा खाना नहीं खाना। टीवी भी नहीं देखना, स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना, कुछ देखना नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं देखना, कुछ नहीं करना। सिर्फ़ पूरे ध्यान से ठीक तरीके से खाना खाना है। खाना खाने की इतनी प्रॉपर तरीके से खाना खाने की इतनी महत्वता है। अगर आपने अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, अपने घर में खुशहाली रखनी है, अगर बीमार नहीं होना, बीमारियाँ से दूर रहना है, दवाइयों से दूर रहना है, तो ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई हैं, राजसिक, तामसिक, सात्विक। जैसा अन्न वैसा मन, देखो कितनी बड़ी बात है। जैसा अन्न वैसा मन। आपके मन जो है वो उसके अंदर जो प्रवृत्तियां हैं, जो आपका सोच है, वैसी होगी जैसे आप अन्न खाएंगे। तो हमें जो है सात्विक भोजन करना है, गरम गरम भोजन करना है, ज़्यादा तेल, ज़्यादा मीट वगैरह नहीं खाना। और बाकी आपको मैंने बता दिया
किस तरह से खाना है, गर्म खाना खाना है, पानी कब पीना है। इस तरीके के आप बातों का हम सोचते हैं कि ये बातें कोई ज़रूरी नहीं है, आज की हमारी दिन जैसी ज़िंदगी है। लेकिन आप देखेंगे कि ना केवल बीमारियाँ बल्कि आपका जो रिएक्शन है, जो आपका क्रोध है, जो आप दूसरे से बात कर रहे हो, अपने घर के फैमिली मेंबर से बात कर रहे हो, अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, थर्ड पर्सन से बात कर रहे हो, कहीं और आ जा रहे हो, तो ये सब बातें बहुत काउंट करती हैं। इसलिए मैं इतना आपको बता रहा हूँ। तो आज का वीडियो लगता है ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसको यहीं तक रखते हैं सीमित। और भी अगर आपको कोई टॉपिक्स पर बात करनी हो कभी तो आप बात कर सकते हैं। ज़्यादा हमारा जो अप्रोच होती है साइकोसोमेटिक अप्रोच होती है, जिसमें अष्टांग योग, प्राणायाम वगैरह ये और ये खाना जो हमने आपको बताया, तो ये ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं लेके आता, लेकिन धीरे धीरे आदत बनती है। वो कहते हैं जो हम करते हैं उसका आदत बन जाती है, और जो आदत बन जाती है उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, वही संस्कार बन जाते हैं। तो बैड हैबिट्स डाई हार्ड है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। ये अगर आपको किसी ने ज़्यादा तलन दे दिया है, ज़्यादा पिज़्ज़ा वगैरह दे दिए, चाउमीन ज़्यादा दे दिए, ऐसी चीज़ें दे दी, तो आपका पेट फिर खराब होगा। भगवान ना करे ये सब हो। फिर तरह तरह की प्रॉब्लम है, कभी किसी को लीवर्स की प्रॉब्लम है, किसी को किडनीज की प्रॉब्लम है, कोई हार्ट्स की प्रॉब्लम है, ज़्यादा घी खाने से कोलेस्ट्रोल, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फिर हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक की तो बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, अच्छे भले लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, अभी खा रहे होते हैं, अभी बात कर रहे होते हैं, अभी चल रहे होते हैं, तो एकदम से उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। और हार्ट अटैक में क्या होता है कि आपका हार्ट काम करना बंद हो जाता है, उधर से ब्लड जो है आपके ब्रेन को नहीं मिलता। 2-3 मिनट से भी कम का टाइम होता है, 1-2 मिनट का टाइम होता है सारा। अगर आपके ब्रेन को लगातार ऑक्सीजन ब्लड नहीं मिला तो ब्रेन डेड हो जाता है। तो इसलिए बहुत खबरदार होके रहना है। और शराब शराब के नुकसानों के बारे में तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी लोग उसको किसी न किसी एक्सक्यूज़ के साथ एक्सेप्ट करते हैं, चाहे खुशी का टाइम हो, चाहे गमी का टाइम हो, तो वो फिर आगे ड्रग्स में चली जाती है बात। वो बोला एक बार इन चीज़ों की आदत पड़ जाए, कितने घर मूंदे हो गए, कितने घर तबाह हो गए, कितने घर खराब हो गए। पंजाब में इतना नुकसान हो गया ड्रग्स से, शराब से, जहाँ दूध की नदियाँ बहती थी वहाँ शराब हो गई है। तो मैं खाने भोजन की बात कर रहा था, भोजन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादातर फल सब्जियां खानी चाहिए और पानी पीना चाहिए। ये एल्कलाइन वाटर हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि हमारे शरीर 75% एल्कलाइन है, तो ऐसा भोजन करना चाहिए। आगे हम इसको और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरे वीडियोज़ में और इसके बारे में बताएंगे। मैं समझता हूँ ये इतनी जानकारी आज जो हमने आप बांटी है काफ़ी अच्छी है। ज्ञान के बारे में ये होता है कि ज्ञान जो है, अगर आप अगर आपने मुझे ज्ञान दिया तो मेरा ज्ञान बढ़ता है, और अगर मैंने आपको ज्ञान दिया तो आपका भी ज्ञान बढ़ता है। पैसे का ऐसे होता है कि अगर आपने मुझे 1 रुपया दिया और मैंने आपको 1 रुपया दिया तो आपके पास फिर 1 रुपया ही रहेगा और मेरे पास फिर 1 रुपया रहेगा, लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, आपका दिन शुभ हो, इसी के साथ कामना करते हुए आप तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, निरोग रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।